यह विषय सामाजिक सद्भाव से जुड़ा हुआ है। यह विषय देश और प्रदेश के नियमावली से जुड़ा हुआ है, कार्यों से बना हुआ है जो पूरे देश को चलाते हैं। यह इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इस देश में यह कहा जाता है कि देश को चलाने का काम देश के आईएएस अधिकारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश में जो आईएएस अधिकारी हैं, जो सरकारों को चलाते हैं, जो कि नीति निर्धारक हैं, जो कि बनाते हैं, उनके वो अगर 420 हो जाए, वो फर्जी हो जाए, वो षड्यंत्र करने लगें, तो इस देश का सोचिए क्या होगा। लेकिन आपको बता दें, जिसकी चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, उस चर्चा में जो तमाम सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, उसमें अब यह निकल कर आ रहा है, हम बात कर रहे हैं फर्जी षड्यंत्र से, कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी आईएएस बने संतोष वर्मा की। संतोष वर्मा के बारे में अब जानकारी आ रही है कि सरकार इसमें कड़ा रुख लेने वाली है और संतोष वर्मा को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। एक तरह से कह दें कि अवकाश पर भेज दिया गया है। जीएडी जो कि सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें कुछ अधिकारियों को बिना काम का कर दिया जाता है, यानी कि पैदल कर दिया जाता है। उसको अगर देशी भाषा में कहें कि संतोष वर्मा को पैदल कर दिया गया है, कोई काम उन्हें नहीं दिया गया है। और मेरी जो जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार संतोष वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेज दिया गया है। उस प्रस्ताव में संतोष वर्मा की तमाम सारी चीजें जो आपको टीवी स्क्रीन पर भी चलती हुई दिखाई देंगी, गौर से देखते रहिए, पढ़ते रहिए। ये वो जानकारी है जो घट चुकी है, ये वो जानकारी है जो घटने वाली है, और इस जानकारी में एक बड़ी साजिश भी आपको दिखाई देगी। मैं सबकी एक एक कर चर्चा करूंगा। कुल मिलाकर जो फर्जी षड्यंत्र से, फर्जी कागजों से आईएएस बने संतोष वर्मा के खिलाफ सरकार ने मान लिया है, सरकार ने यह मान लिया है कि फर्जी आईएएस अधिकारी जो बने संतोष वर्मा, वो फर्जी कागजों से बने, वो जाली आदेश से बने, और यह सरकार मान चुकी है। फर्जी कागजों के आधार पर फर्जी जो आदेश थे, उनके आधार पर, फर्जी कोर्ट के आदेश थे, उनके आधार पर संतोष वर्मा ने पदोन्नति ली और वो राज्य प्रशासनिक अधिकारी से वो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बन गए। सबसे बड़ी बात कि जब ये आदेश पहुंचे तो इस आदेश में जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र, जिसे इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट आखिर जारी क्यों किया गया? वो सर्टिफिकेट जारी नहीं होना था, वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, और उसी सर्टिफिकेट के जारी होने से, यानी कि एक तरह से वो क्लीन चिट होती है, जो मध्य प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग भारत सरकार के डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय, यानी कि मोदी जी के, यानी कि प्रधानमंत्री के मंत्रालय को भेजता है कि हमने इनको क्लीन चिट दे दी है, कहीं कुछ गलत नहीं है, आप इनको आईएएस अवार्ड कर दीजिए। तो जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र है, वो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र यानी कि इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट क्यों जारी किया गया? अब जिस अधिकारी ने जारी किया या जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया, वो अधिकारी जवाब दे। इस पर जांच हो रही है, सरकार ने मान लिया है कि वो अब जांच इसमें चल रही है और जांच इसमें की जाएगी, पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वो किन आधार पर जारी किया गया, और जारी किया गया तो उसके पीछे कौन कौन था। ये सुन लीजिए, बहुत बड़ा, देखिए ये इतना बड़ा धोखा हुआ है ना सरकार के साथ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सरकार ने मान लिया है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने क्या कहा है। श्री वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सन्निष्ठा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आरोप के लिए विभागीय जांच अंतिम स्तर पर है। तो जिसने जारी किया है उसकी जवाबदेही बन जाती है। क्यों जवाबदेही बन जाती है? क्योंकि जो सीएनआर है, जो कोर्ट की वेबसाइट होती है, उसमें संतोष वर्मा का केस पेंडिंग था, और जब केस पेंडिंग था तो आपने ये जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र है वो जारी क्यों कर दिया? गौर से समझिएगा, नपेंगे, बहुत सारे लोग नपेंगे। अब कारण बताओ नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं दे पाए, इसको भी सुन लीजिए सरकार क्या मान रही है। मैं आपको बता देता हूं।
श्री वर्मा के विरुद्ध जाली और फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो सन्निष्ठा प्रमाण पत्र है वो प्राप्त करने के आरोप विभागीय स्तर पर हैं। वर्तमान प्रकरण में संतोष वर्मा द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं है। उनके द्वारा सतत मर्यादा विहीन वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं। अंततः उन्हें चार्जशीट जारी करने का निर्णय लिया गया। उनको चार्जशीट भी जारी की जाएगी। गौर से सुनते रहिए साहब, पूरा पोस्टमार्टम किया है इसका, और अगर नहीं करते तो सरकार के साथ बड़ा धोखा हो जाता, और क्या होने वाला था सरकार के साथ वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब संतोषजनक वो जवाब नहीं दे रहे हैं, पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो चार्जशीट की जा रही है। अब क्या है आपको बता दें, जज रावत की शिकायत पर जेल चले गए वर्मा। ये तो लगातार हम बता रहे हैं कि जो पहले तो तीनों जजों ने मिलकर षड्यंत्र किया, षड्यंत्र करने के बाद जब अचानक से महिला आई, उसने कहा कि साहब एक ऑर्डर लगा दिया गया है जिसमें राजीनामा हो चुका। महिला ने शिकायत कर दी कि मैंने तो कोई ऐसा राजीनामा किया नहीं। तो अचानक से जीएडी ने वो पत्र वापस भेज दिया, और जब इंदौर पुलिस को वापस भेजा तो जो कोर्ट में पहुंचा तो जज ने कहा कि मैं फंस गया। बृजेंद्र रावत को लगा कि मैं फंस गया, तो उन्होंने शिकायत कर दी, थाने में शिकायत कर दी। संतोष वर्मा जेल चले गए, 6 महीने की जेल चले गए, सस्पेंड उनको कर दिया गया। तो पीड़ित महिला, अब सबसे बड़ा सवाल है, देखिए बृजेंद्र रावत जो जज थे, उनकी शिकायत पर तो कौन, फर्जी आईएएस संतोष वर्मा जेल चले गए। लेकिन जो मूल शिकायत थी, पुरानी शिकायत थी उस महिला की, जिसके साथ शारीरिक शोषण हुआ, 4 बार गर्भपात कराए गए, और जब गर्भपात कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो चारों डॉक्टरों के नाम उस शिकायत में लिखे हुए हैं, और यह भी लिखा है कि उन डॉक्टरों के यहां जाके संतोष वर्मा ने अपने आप को मेरा पिता बताया कि मैं गर्भपात करवा रहा हूं। कल्पना कीजिए, वो जो मूल शिकायत थी, उस मूल शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस मूल शिकायत पर संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? उस मूल शिकायत पर संतोष वर्मा को जेल क्यों नहीं भेजा गया? उस मूल शिकायत पर संतोष वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो मूल शिकायत, उस महिला की शिकायत, गंभीर मामला था, लेकिन सेटिंग का खेल चल रहा था। पहले तो जज भी सेटिंग खेल रहे थे ना, लेकिन जब जज साहब के ऊपर बात आई तो जज साहब ने शिकायत कर दी और संतोष वर्मा जेल चले गए।